कि इस जहां में मेरे मद्दे मुकाबिल हो सकूं। तुम जैसी मिडिल क्लास की लड़कियों को ऐसी हवेलियों की शान और शौक का ताजुब नहीं होती। आपने शायद देखा नहीं कि इस हवेली की जो जमीन, इसका जो फर्श है, वो इस वक्त मेरे कदमों के नीचे है। निकाल दिया मैंने उन्हें यहाँ से, कहा दोबारा मत आइएगा। अच्छा ठीक है, रो मत मेरी जान, रो मत प्लीज, आ जाओ। अभी सादिया के अकाउंट में $5 लाख ट्रांसफर कर दो। अभी ट्रांसफर करने हैं हाकान। ठीक है करीम साहब। सब खैरियत तो है ना? इतना भी क्या जरूरी काम आ गया कि बगैर दस्तक दिए चली आई? तुमसे पूरी बात नहीं हो सकी थी फातिमा। तुम अपनी मर्जी से जब चाहे इस घर में मेहमान नहीं बुला सकती। ओह, तो मेहमान बुलाने के लिए आपकी इजाजत चाहिए होगी हमें। सबसे पहले तो याद रखना, मुलाजमीन के मामले में मदाखलत नहीं करोगी। दूसरी बात, तुम्हारे अचानक आए हुए मेहमानों की कोई खातिर नहीं करेगा। और तीसरा ये कि तुम्हारे मेहमान अपनी गाड़ी में आएंगे और उसी में ही वो वापस जाएंगे। इस घर में अपना हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। बात सुने मेरी, मुझे बातें मत सुनाए। इस तरह की बातें करके आप मेरा दिमाग खराब करिए, समझ गई? आपको कोई हक नहीं पूछता कि आप मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती करें। ये याद रखें। हाँ, इस घर की मालकिन मेरी बेटी है, मेरी बेटी, जो कि आपके बेटे की बीवी है। और मेरी बेटी से शादी करने के लिए आपके बेटे ने अपनी पहली शादी खत्म की है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा अपनी हद में रहिए, वरना धक्के देकर इस घर से निकाल बाहर करूंगी। हद भूल गई हो अपनी? मेरे साथ बदतमीजी करोगी? मत भूलो कि पहले तुम इस घर की नौकरानी थी। हाँ? आज इतनी हिम्मत आ गई तुम में कि मुझे मेरे ही बेटे के घर से निकालने की बातें कर रही हो। पनाह क्या दी, अपनी औकात भूल गई। एहसान फरामोश। बात सुने मेरी, इधर है, बात सुने। रुक जाए, मैं बात कर रही हूँ आपसे। करीम चले गए हैं क्या? जी वो तो सुबह ही चले गए थे। क्या वो बताकर गए हैं कहाँ गए हैं? नहीं, मुझे तो नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। और सभा कहाँ मर गई? क्या उससे काम नहीं करना? आ जाएगी वो आधे घंटे में। मुझे ये बताएं कि आप अपने आप को समझते क्या है? क्या समझ रखा है खुद को? तुम रुको, यहीं रुको, काम करो अपना। हाथ कैसे उठाए मुझ पे? अम्मी, क्या हो रहा है यहाँ? औकात भूल गई है अपनी। अपनी माँ को समझाओ कि वो अपने आप को काबू में रखे और मुझसे बदतमीजी ना करे, और ना ही खुद को इस घर की मालकिन समझे, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी क्या हुआ है? हाँ बताती हूँ मैं। ये जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। किसने हक दिया इनको? मेरे मेहमान घर पे है, इस पे गुस्सा है इन्हें। शर्म तो आती नहीं। एक मिनट, सुल्ताना साहिबा, आपको मेरी अम्मी पर हाथ उठाने का हक नहीं पहुंचता, इसीलिए अभी की अभी माफी मांगनी होगी इनसे। देखिए सुल्ताना साहिबा, मुझे गुस्सा करने पर मजबूर मत करें, वरना मैं करीम को कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। इसीलिए माफी मांगे मेरी अम्मी से अभी के अभी। सुल्ताना साहिबा, ओह मेरे खुदा, सब्र दे मुझे। यकीन नहीं आ रहा मुझे
वाकई यकीन नहीं कर पा रही हूँ मैं, कितनी बेइज्जती हुई है। यानी इस घर में हमारी मर्जी से मेहमान नहीं आ सकते? पहले तुमने मेरे मेहमानों को लेके मेरी बेइज्जती की और उसके बाद सुल्ताना मेरे कमरे में आती और हाथ उठाती है मुझ पे। बताओ कौन हूँ मैं? ये क्या इज्जत हो रही मेरी यहाँ पे? अरे अम्मी, क्या आप 1 मिनट के लिए पुरसुकून होंगी? कैसे हो जाऊँ पुरसुकून मैं? कैसे हो जाऊँ पुरसुकून? एक बात बताओ मुझे, घर की मालिकन कौन है? मुझे जवाब चाहिए होगा इसका अभी। घर पे हक सुल्ताना का ही या तुम्हारा है? कितनी कुर्बानियां दी तुम्हारे लिए, लेकिन कोई शर्म नहीं है तुम्हें। अरे अम्मी, दफा हो जाओ। अम्मी 1 मिनट के लिए बात तो सुने आप मेरी। कोई बात नहीं सुन सुननी। ले। अभी मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जाओ यहाँ से। फारूक तो मुल्क से बाहर चला गया है, पता नहीं उसका वही नंबर है भी कि नहीं। उफ, ये कैसी बातें सोच रही हूं मैं आखिर। जानान उसी की बीवी की मौत का सबब बनी है, वो उसकी हेल्प क्यों करेगा? जी कहिए। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं कंपनी आकर शेयर्स की अमाउंट ट्रांसफर करवा लेती हूँ। जाहिर है मुझे इस काम के लिए तो वहां आना ही पड़ेगा। दोबारा से बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, पैसे अरेंज हो गए हैं। कब से बज रहा है, उठाओ ना फोन। हेलो। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन मेरे पास नहीं था। दोबारा ऐसा मत करना। काम हो गया क्या? हाँ, लेकिन बैंक में है। ठीक है, ले आओ वहां से। मैं 1 घंटे बाद कॉल करूंगा। क्या कहा उसने? कह रहा था पैसे लेकर आओ, मैं कॉल करूंगा तुम्हें। ठीक है, वैसे भी पैसे बैंक अकाउंट में आ गए हैं। चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, फिर हम साथ में चलते हैं। मुझसे अब ये मजीद बर्दाश्त नहीं होगा, आगे समझ में। बस। अम्मी देखें, पहले तो आप पुरसुकून होकर बात करें और बताएं मुझे कि हुआ क्या था। क्यों हाथ उठाया उन्होंने आप पर? हाँ, क्या कह दिया था आपने उनसे ऐसा? कितनी बार बताऊं मैं? एक दफा बता दिया, समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा अम्मी बस करें, बहुत हो गया, खुदा के लिए। अच्छा देखें, मैं मान रही हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था आपके मेहमानों को। वो मैं ठीक कर दूंगी ना, आपके मेहमानों को वापस बुलाऊंगी, उनकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ा करूंगी मैं अम्मी। पानी सर से गुजर गया, अब कुछ भी कहती रहो। बात सुनो मेरी, वो औरत इस कमरे में आएगी और मुझसे माफी मांगेगी, आई समझ? बस। आ जाओ करीम, आ जाओ। क्या बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, बैठो। कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम ठीक नहीं लग रहे। अगर कोई परेशानी है तो तुम छुट्टी ले सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा ना सोचूं। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। हसन, अगर कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? ठीक है। करीम। हाँ कहो। मुझे तो तुम भी आजकल ठीक नहीं लग रहे हो। सुबह बहुत जल्दी आ गए, कोई मसला है क्या? हाँ, क्या बताऊं, हर रोज नई से नई मुश्किलात आती हैं। अब क्या हो गया? कल रात सादिया आई थी। वो क्यों आई थी? $5 लाख चाहिए थे उसे। वो इतने पैसों का क्या करेगी? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। पैसों के बदले वो कंपनी के अपने शेयर्स मुझे ट्रांसफर करेगी। करीम, मुझे लगता है वो जरूर किसी मुश्किल में है। कुछ नहीं कह सकते हसन, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जरूर पता लगाऊंगा कि असल में चल क्या रहा है। तुम्हें जरूर पता लगाना चाहिए करीम। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं जिन। ऐसा हो ही नहीं सकता। कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि तुम उस लड़की से दूर रहोगे, उससे बात नहीं करोगे? हाँ, कितनी दफा कहा है? यह आखिरी बार है।
उस लड़की से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। ये अब तुम्हारा मसला नहीं है नसरीन। तुमने अपना रास्ता खुद चुना, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। बात सुनो मेरी, अगर तुमने उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो याद रखना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया जैसा मैंने तुमसे कहा तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं उसे जान से मार दूंगी। समझ आई? और तुम सारी जिंदगी खुद को इल्जाम देते रहोगे कि काश उस वक्त मैं नसरीन की बात मान लेता। मैं वो कुछ कर सकती हूँ अभी कि जिसका तुम वहमो गुमान भी नहीं कर सकते। सुना तुमने? नसरीन कुछ भी नहीं कर सकती। बस इतनी सी बात है कि इस वक्त वो मेरे दिमाग से खेल रही है। हेलो। मेरी जान, मेहमद तुम्हारे सामने होगा इसलिए मेरा नाम मत लेना, इसलिए बस मेरी बात सुनती रहो। हो सकता है मिल ना सके इसलिए फोन किया तुम्हें। ठीक है। असल में तुम्हें लेने मैं ही आ रहा था, लेकिन सुल्ताना साहिबा ने मेहमद को बोल दिया। तुम सोचो कि मैं तुम्हें लेने नहीं आया, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। मुझे लगा कोई और वजह है। मेरे कल वाले रवैये की वजह से बिल्कुल नहीं। मैं अपने कुछ दूसरे मसाइल की वजह से परेशान था, इसीलिए तुम्हें टाइम नहीं दे सका। और कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अगर हम बात कर लेते तो सब ठीक हो जाता। मेरी आदत ऐसी नहीं कि मैं बात करके अपने मसाइल हल करूं, लेकिन मैं आइंदा से ख्याल रखूंगा इन सब बातों का। कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा मैं। अब ऐसा ना हो कि मेहमद को तुम पर शक होने लगे। चलो ठीक है, शायद घर पर हमारी बात हो जाए, इसलिए मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। कल से आपके बारे में सोच रहा था, क्योंकि आप बहुत परेशान लग रही थी। देखो बेटे, ये आसान नहीं होगा, हर किस नहीं। ठीक कह रही हैं, ये सब आसान तो नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। जल्द उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है। रात तूबा की कॉल आई थी, बात हुई थी उससे। मैं माजरत चाहता हूं, मुझे उसे बताना पड़ा। मैं समझती हूँ बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, वो तो जान ही लेगी। तुम्हारे चेहरे से साफ वाज़े है कि तूबा को तुम किस कदर प्यार करते हो। बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। मेरी जिंदगी उसके बगैर अधूरी है। अंदाजा हो रहा है, कोई पहली बार भी तुमसे मिले तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि दिल के इंतहाई अच्छे इंसान हो तुम। ये आपकी अच्छाई है जो ऐसा कह रही हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, यकीन करें। लेकिन मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। शुरू में मुझे तूबा के घर वालों ने किसी वजह से गलत समझा। उस वक्त परवाह नहीं की मैंने, मगर अब उनकी राय नहीं बदल सकता। सब ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता किया है तुमने? नहीं, अभी नहीं किया। चलो मिलके नाश्ता करते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने अभी तक पूछा नहीं कि आया क्यों हूं मैं। ओहो, हर बार थोड़ी पूछूंगी तुमसे कि क्यों आए हो, क्यों जा रहे हो।
आपका बहुत शुक्रिया जो आप इतना प्यार करती हैं मुझसे। असल में बात यह है कि मुझे घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना है। आप जानती हैं कि तूबा नहीं जा सकती मेरे साथ, और ये भी सच है कि इन चीज़ों के बारे में मुझे मालूमात नहीं है कुछ। समझ गई मैं। ठीक है ठीक है, पहले हम दोनों बैठ के नाश्ता कर लें। पहले पेट भर कर कुछ खाना तो चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ स्टोर जाऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो फिर बेटा, आ जाओ, मैं बस लगाती हूँ नाश्ता। ठीक है। तो आप तूबा असलान अपनी मर्जी से बगैर किसी दबाव के क्या इस शादी के लिए राजी हैं और जिम गॉक को अपना शौहर तस्लीम करती हैं? जी हाँ। अब आपसे मुखातिब हूं जिम गॉक, क्या आप बगैर किसी दबाव के और अपनी मर्जी से इस शादी के लिए राजी हैं? और क्या तूबा असलान को अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी हाँ। तो कानून के मुताबिक और रियासत की तरफ से मुझे दिए गए इख्तियारात के तहत आप दोनों को मियां बीवी करार देता हूं। क्योंकि घर को औरत संभालती है, इसलिए ये निकाहनामा मैं दुल्हन को दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं जिम। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना जिम? अब मुझे इस तरह मत देखो, तुम्हारा दोस्त सच बोल रहा है। सब्र दे मेरे अल्लाह। अगर चाहो तो कल मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकता हूँ, और तुम सबा को भी लेके आ जाना। सबा वहां आकर क्या करेगी भला? सारी फैमिली एक साथ नाश्ता करेगी। मैं चाहे कहीं भी चली जाऊं, आखिरकार इसी बदबूदार जगह वापस आ जाती हूँ। हाथों में हाथ डाल के चहलकदमी हो रही है। ताजा हवा लेने आए थे यहाँ, बस। तुम इस कदर खूबसूरत औरत को इस तरह से सड़कों पर लेकर कैसे घूम सकते हो? इसको तो लेकर कहीं बीच जाओ और वहां जाकर किसी अच्छी जगह पर नाश्ता करो। सही कह रहे हैं, इसे तौफीक कहाँ। अब मुझे इस तरह मत देखो, तुम्हारा दोस्त सच बोल रहा है। सब्र दे मेरे अल्लाह। अगर चाहो तो कल मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकता हूँ, और तुम सबा को भी लेके आ जाना। सबा वहां आकर क्या करेगी भला? सारी फैमिली एक साथ नाश्ता करेगी, और मैं भी थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय कर लूंगा। ये जरूर सबा को पसंद करता है। फिर कभी सोचेंगे इस बारे में। चलो गुलशा। अच्छा, एक काम करना, कॉफी शॉप आ जाना जब इस खूबसूरत औरत को घुमा फिरा चुको। अहमक, ये बस सबा के ही पीछे पड़ा हुआ है। जब देखो उसी का जिक्र करता रहता है। गुस्सा आता है मुझे इस पर बहुत। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही थी? वो सही तो कह रहा है आजम। मैं बोर हो रही थी तो मैंने तुमसे कहा कि चलो थोड़ी हवा खा लेते हैं। तुमसे इतना नहीं हुआ कि मुझे किसी अच्छी जगह ले जाके नाश्ता करवा दो। ठीक है मेरी जान, जहां बोलोगी वहां ले जाऊंगा तुम्हें। जानती हो ना कितना प्यार करता हूं तुमसे। मैं अभी आती हूँ।
आ जाए। आ जाओ बेटी। आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हुई हैं? सब खैरियत तो है ना? बात सुने मेरी, मुझे बातें मत सुनाए। इस तरह की बातें करके आप मेरा दिमाग खराब कर रही हैं, समझ गई? आपको कोई हक नहीं पूछता कि आप मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती करें। ये याद रखें। हाँ, इस घर की मालकिन मेरी बेटी है, मेरी बेटी, जो कि आपके बेटे की बीवी है। और मेरी बेटी से शादी करने के लिए आपके बेटे ने अपनी पहली शादी खत्म की है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर होगा अपनी हद में रहिए, वरना धक्के देकर इस घर से निकाल बाहर करूंगी। हद भूल गई हो अपनी? मेरे साथ बदतमीजी करोगी? मत भूलो कि पहले तुम इस घर की नौकरानी थी। हाँ? आज इतनी हिम्मत आ गई तुम में कि मुझे मेरे ही बेटे के घर से निकालने की बातें कर रही हो। पनाह क्या दी, अपनी औकात भूल गई। दादी जान, क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता रही? फातिमा को मैंने थप्पड़ मार दिया। क्या? लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? कह रही थी मुझे इस घर से निकलवा देगी, जैसे बाकी सबको निकलवा दिया। बस अब बहुत हो गया। तूबा, इधर आओ। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया नानी जान। हमीदा साहिबा की तबीयत बेहतर हुई क्या? जी बेहतर है। मैं दोपहर में दोबारा उनके पास जाऊंगी। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? क्यों नहीं नानी, हम साथ चलेंगे। तूबा, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? नहीं दादी जान, अम्मी से मिलने जाना है मुझे। उनसे पूछना है कि कल क्या हुआ था। बैठ जाओ बेटी। बेटा सुनो, ये जगह अच्छी है, कीमतें भी ठीक है। उफ, आजकल तो। खुश आमदीद, क्या चाहिए? बहुत शुक्रिया बेटा। हमें बेडरूम सेट चाहिए था। उस तरफ आ जाएं। ये वाला देख लीजिए, ये बहुत अच्छा है और आजकल तो हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है इस पर। देखो, ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मगर कीमत थोड़ी कम हो तो आसानी हो जाएगी। वो ऐसा है ना कि बच्चों की अभी नई नई शादी हुई है। वो तो ठीक है, लेकिन पहले डिस्काउंट चल रहा है और वैसे भी हमारी फिक्स प्राइसेस होती हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो ठीक है फिर। खुश आमदीद। शुक्रिया। शुक्रिया। तुम जाओ। मैंने आपकी बातें सुनी थी, तो आपकी अभी भी शादी हुई है? जी हाँ, मेरी शादी 2 दिन पहले हुई है। जब तक आप चीजें पसंद करते मैं आपके लिए चाय भी बनवा लेता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो मतलब जो मैंने तुमसे कहा तुमने उससे संजीदा नहीं लिया जुनैद, ऐसा ही है? अफसोस, अब तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस कर्ब से गुजरोगे। कहाँ रह गई थी सादिया? बस टाइम लग गया मुझे थोड़ा। पैसे निकाल लिए तुमने? ठीक है, फिर चलते हैं।
हाँ कहो नसरीन। करीम, क्या आप फौरन घर आ सकते हैं? अब ऐसा क्या हो गया है? करीम प्लीज, मैं कह रही हूं ना कि आप अभी आ जाएं। मैं क्या बताऊं आपको, मेरी अम्मी पर सुल्ताना साहिबा ने हाथ उठा दिया है, तो इसलिए। ठीक है नसरीन। हाँ, तो प्लीज आप जल्दी आ जाएं। हाँ फौरन आता हूं मैं। मुझे लगता है नानी को हम पर शक हो गया है जुनैद। देखो ना, उन्होंने मुझे लेने के लिए मेहमत को भेजा। वो बार बार मुझसे कहती है मैं खुद गाड़ी चलाऊं। लेकिन हमने तो उनके सामने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो उनको शक हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सुल्ताना साहिबा बिला वजह शक क्यों कर रही हैं। मैं तो किसी के सामने तुम्हारा नाम भी नहीं लेती। मुझे अब जाना होगा, नहीं तो नानी परेशान हो जाएंगी। चलो ठीक है, मेरी जान अपना ख्याल रखना तुम। ठीक है। तो मतलब जो मैंने तुमसे कहा तुमने उसे संजीदा नहीं लिया जुनैद, ऐसा ही है? अफसोस, अब तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम किस कर्ब से गुजरोगे। वो कब फोन करेगा तुम्हें दोबारा? कह रहा था 1 घंटे में कॉल करेगा। अरे अब इसे क्या हो गया? पागल लग रहा है मुझे तो। उफ, ये क्या कर? अभी लग जाती गाड़ी। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? पुरसुकून रहो जानान। जानान रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। मेरा फोन देना मुझे। हेलो, खुदा गारत करे। क्या हुआ? ये वही है, ये आदमी। सादिया नहीं, सादिया तुम इसे पैसे नहीं दे सकती। सादिया नहीं देना। जानान, सादिया, सादिया खुदा के लिए मत दो इसे पैसे। रुको जानान, जानान ऐसे नहीं जा सकते। जानान, मुझे छोड़ दो। सादिया ये नहीं जा सकता ऐसे। जानान, सादिया मैं चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। जानान, सादिया वो भाग रहा है। क्या कर रही हो जानान? खुदा गारत करे, खुदा गारत करे। क्या किया
जानान, प्लीज चलो, चलो यहाँ से प्लीज। अम्मी, खाला, ये सब कहाँ चले गए? कोई मसला है नसरीन? क्या हुआ? मसला तो हुआ है करीम। सुल्ताना साहिबा ने अम्मी को